न्यू अशोकनगर में महिला की मौत, घर के अंदर फंदे से लटका मिला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, जांच जारी। आवारा कुत्तों का बच्चों से लेकर राहगीरों तक में खौफ, आरडब्ल्यूए मेंबर्स बोले कुत्ते की समस्या अब बन चुकी है बीमारी, कई बार दोपहिया सवार भी बन जाते हैं कुत्तों का शिकार। विवेक विहार में दो गुटों के बीच टकराव, छेड़छाड़ के आरोप के बाद बढ़ा तनाव, पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। जीटीबी एनक्लेव पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 8 बैटरियां बरामद, आर्थिक तंगी के कारण करता था चोरी। नगरी में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से स्मैक और नकदी बरामद, पुलिस मामले में कर रही है आगे की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक महिला की लाश एक घर के अंदर फंदे से लटकी हुई मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृत महिला की पहचान तबस्सुम के रूप में हुई है, जो बदरपुर की रहने वाली थी। वह अक्सर न्यू अशोकनगर में रहने वाले एक युवक विकास गुप्ता से मिलने आया करती थी। महिला की लाश विकास गुप्ता के घर से मिली, लेकिन उस समय वह घर पर मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि वह 2 दिन से घर पर नहीं था और महिला भी 2 दिन से उसी घर में थी। घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा है। तबस्सुम के 2 बच्चे भी हैं जो बदरपुर में रहते थे। अब ये मामला आत्महत्या है या हत्या, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आवारा कुत्तों की समस्या अब बीमारी जैसी बन चुकी है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी, चांद मोहल्ला और विश्वास नगर के आरडब्ल्यूए मेंबर्स से इस समस्या पर जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि गलियों में घूमते ये कुत्ते बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये जल्दी शिकार बना लेते हैं। एक वीडियो का भी जिक्र हुआ जिसमें एक बच्चा गली से गुजर रहा था, तभी 1 दर्जन से ज्यादा कुत्तों ने उसे घसीट लिया। चांद मोहल्ला मार्केट में भी हालात ऐसे ही हैं। लगता है चौकीदार कुत्ते ही हैं, क्योंकि कुत्ते राहगीरों, दुकानदारों और बाइक सवारों के पीछे भागते हैं और कई बार गिरा भी देते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों पर संज्ञान लिया था और नगर निगम को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन पूर्वी दिल्ली में इसका असर नहीं दिखाई दिया। रात में कुछ लोग घरों के बाहर कुत्तों को मांसाहार तक खिलाते हैं और जब कोई शिकायत करता है तो डॉग लवर या कुछ संगठन के लोग दबंगई दिखाते हैं। चांद मोहल्ला में बीती रात एक राहगीर को कुत्ते ने घेर लिया। जब उसने कुत्ते को भगाने के लिए चिल्लाया तो वहां मौजूद एक महिला डॉग लवर ने उसे ही बुरी तरह डांट दिया। ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं और आवारा कुत्तों से परेशान आम जनता को कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। हम तो ये आवारा कुत्ते हैं, रोज देखते हैं इनको और छोटे छोटे बच्चों को काटते हैं। कोई स्कूटी वाला जा रहा है उसके पीछे भाग लेते हैं, उसको काटते हैं। इतने परेशान हैं हम लोग, आपको बता नहीं सकते। कुछ लोग आते हैं सड़क पे, वो अपने आप खिला जाते हैं इनको, जिससे हम बड़े परेशान हैं। ये रात बिरात बहुत तंग करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि ये यहाँ से मार्केट एरिया में और जिन्होंने अपने पाले हुए हैं वो तो ठीक है, नहीं तो ये आवारा कुत्ते ख़त्म होने चाहिए। देखिए, आवारा कुत्तों से परेशानी तो बहुत है। आते फिरते चलते हुए व्यक्ति को काट लेते हैं, जो कि एक जोखिम है, जान को भी जोखिम है, ज़िंदगी का जोखिम है उसका। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि उनको जो रात को दिन रात जो खाना जो गीला थड़ों पे डाल के चले जाते हैं, और किस प्रकार का खाना होता है पता नहीं, वो बेचारा वैश्य है या वेश्य है, तो दिक्कत तो परेशानी इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए, कुत्तों को लेके तो जो स्ट्रे डॉग्स जो हैं ये तो बहुत परेशानी जो क्रिएट करते ही हैं।
ये बिना मतलब जैसे आती जाती जो स्कूटर या गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे ही पड़ते हैं। इससे एक्सीडेंट होने के भी बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, चोट लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई लोग इनको जो खिला पिला रहे हैं वो बात अच्छी है, लेकिन वो जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये जो कुत्ते हैं ये किसी के नहीं होते, ये जानवर हैं। ये किसी को भी देख के हमेशा जो है उसके पीछे भागेंगे या काटेंगे उससे आम जनता को परेशानी होगी। उन्होंने तो अपना खाना डाल दिया, लेकिन जो लोग जो इससे जो उत्पीड़न हो रहे हैं वो बेचारे कहाँ जाएं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में कथित छेड़छाड़ के आरोप के बाद दो समूहों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलने की बात सामने आई। पुलिस को रविवार को झिलमिल कॉलोनी के पास गोलीबारी की सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। कॉल करने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि एक वकील के नेतृत्व में कुछ लोग उसके घर आए और उस पर उसकी बहन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे और वहां से चले गए। इसके बाद इलाके में भीड़ जुट गई और लोग वकील और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगे। खतरा भांपकर वे लोग भागने लगे। कॉल करने वाले का दावा है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने जो कार में देखा भागते हुए गोली चलाई। पुलिस ने घटनास्थल की गहन जांच की, लेकिन कोई गोली या खोल बरामद नहीं हुआ। ताजा घटनाक्रम में एक लड़की ने कॉल करने वाले और उसके दोस्त पर छेड़छाड़ और पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। शाहदरा जिले के जीटीबी एनक्लेव पुलिस की क्रैक टीम ने कार बैटरी चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कल्लू उर्फ सादिक के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की गई 4 पहिया वाहन की 8 बैटरियां बरामद की हैं। शिकायतकर्ता हेमपाल सिंह ने अपनी कार की बैटरी चोरी की सूचना दी थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने अपराध प्रवण क्षेत्रों से 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध की पहचान की। पूछताछ में कल्लू ने स्वीकार किया कि वह नशे की लत और आर्थिक तंगी के चलते अपने साथी के साथ रात में बैटरियां चुराता था। टीम में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल रहे। आरोपी के खिलाफ धारा बीएनएस के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। पूर्वी दिल्ली के नन्नगरी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 19.41 ग्राम स्मैक और 765 रुपए नगद बरामद हुए हैं। जब इलाके में ई ब्लॉक में नियमित गश्त पर थे, एक पार्क में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक लड़के को पैकेट दे रहा था। पुलिस को देखते ही लड़का भाग गया और संदिग्ध ने पॉलिथीन अपनी जेब में छिपाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। संदिग्ध की पहचान लकी उर्फ हिमेश के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाशी ली और उससे स्मैक और नकदी बरामद की। इसके बाद नन्नगरी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले भी 3 मामलों में शामिल रह चुका है, जिनमें एनडीपीएस और दिल्ली आबकारी अधिनियम के केस है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वह ये स्मैक कहां से लाता था और आगे किन लोगों तक पहुंचाता था। नागपंचमी के शुभ अवसर पर सत्यनारायण मंदिर की कमेटी द्वारा भव्य हवन यज्ञ और सर्पदोष पूजा का आयोजन किया गया। इस पवित्र दिन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और नाग देवताओं की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा की कामना की। मंदिर के मुख्य पुजारी यशपाल जी महाराज ने बताया कि नागपंचमी के दिन हवन और सर्पदोष पूजा का विशेष महत्व होता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और सर्पदोष पूजा करने से काल सर्प योग और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। आयोजन में विशेषज्ञ पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत हवन यज्ञ किया गया। साथ ही बाकी धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन हुआ। सर्पदोष पूजा के दौरान विशेष पूजा पाठ और मंत्रों के द्वारा भक्तों को नाग देवताओं की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिला। नाग पंचमी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सर्प दोष होता है अथवा काल सर्प दोष होता है, तो नाग पंचमी के दिन वो लोग विषदंश करते हैं, यानी कि काल सर्प दोष का निवारण करवाया करते हैं। और हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर शाहदरा दिल्ली में प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष है, क्योंकि काल सर्प दोष भी 12 प्रकार के होते हैं,
अनंत है, कुलिक है, वासुकी है, पद्म, महापद्म, तक्षक, वासुकी, अनेकों प्रकार के मतलब 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। ये इतने हावी होते हैं हमारे जीवन में, कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी भक्तगण इस आयोजन में शामिल हैं। महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करे, पूर्ण विश्वास है, और जो विश्वास लेकर आते हैं उनके पर कृपा महादेव की बनती है। काल सर्पदोष जो निवारण यज्ञ होता है, ये विशेष नागपंचमी के दिन होता है और प्रतिवर्ष हमारे यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर की ओर से आयोजन किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजन होता है। और काल सर्पदोष यानी कि जो हमारी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में जो काल सर्पदोष होता है 12 प्रकार का होता है, इसका यहाँ पर निवारण किया जाता है। कई परिवार यहाँ पर शामिल हुए हैं, उनका काल सर्पदोष निवारण यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। जी, ये काल सर्प दोष जो जिसकी कुंडली में होता है बड़ा ही विनाशकारी होता है। एक शारीरिक प्रॉब्लम तो होती ही है जिसकी कुंडली में होता है, मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी करवाना चाहिए, जितना जल्द हो सके। और यहाँ पर हमारे गुरुदेव श्री यशपाल जी महाराज बड़ी अच्छी से पूजा करवाते हैं। जो लोग दुखी होकर के यहाँ पर आते हैं वो प्रसन्न होकर के यहाँ से जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की गली नंबर 3 और 4 में पिछले कई महीनों से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पानी ना तो नहाने लायक है और ना ही किसी घरेलू काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों ने बताया कि अगर गलती से इस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो शरीर पर खुजली और दाने हो जाते हैं। वहीं ये पानी पीने से पेट की बीमारियां हो रही हैं। इलाके के लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से मांग की है कि पानी की पाइपलाइनों की ठीक से जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि गंदा पानी कहां से आ रहा है। लोगों की मांग है कि जल बोर्ड इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। पानी तो रात को अगर 2 बजे भरता हूँ तो पीने के लायक रहता है, और बाकी अगर सुबह पानी भरो तो गंदा पानी आने लगा। सप्लाई का शाम को 4 बजे आता है, पर भरने के लायक नहीं रहता है। वो रात में ही पीने वाला भरता हूँ पानी। सुबह के टाइम वही गंदा पानी आता है, कोई दिन वैसा नहीं आता है। रात के समय में जब पानी आता है तो फास्ट आता है, तो साफ भर लेता हूँ पीने के लिए बस। पानी जब भी आता गंदा आता है, या कभी जरा बहुत कभी साफ आया होता है, नहीं गंदा ही आता है हमेशा पानी। सप्लाई का जो पानी है, हाँ, हम समरसीबल का पानी ही मतलब कहने का उसको आर ओ करके तब फिल्टर करके पीते हैं उस पानी को। वो इस्तेमाल कितनी होती है ऐसे में लोगों? दिक्कत है, बाहर से पानी खरीद के पानी भी इस्तेमाल करते हैं, ये चक्कर। पानी कैसा आता है? बदबूदार होता है? बदबूदार गंदा पानी। आसपास के जो मेरे घर हैं, कल भी मैंने पता किया था, या हमारे आसपास में बात होती है, पानी इतना गंदा आ रहा है कि ये साफ जो आता है वो रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे टाइम चलाओ तो साफ पानी मिलता है। अब आँख खुल जाएगी तो साफ पानी मिल जाता है, नहीं तो फिर वो गंदा पानी ही इस्तेमाल में लेना पड़ता है। दिक्कतें क्या क्या होती हैं ऐसे में? मैम, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। कपड़े धो नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, नहा सकते नहीं, कभी ऐसी गुजारा करना पड़ता है। यमुनापार क्षेत्र के हेपेटाइटिस बी और सी संबंधी बीमारी से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जल्द ही गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर खुलेगा। जीटीबी अस्पताल के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया कि हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर के लिए परिसर में जगह आवंटित की जा चुकी है। 1-2 महीने में सेंटर शुरू हो जाएगा। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार की पहल पर यह सेंटर खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यमुनापार इलाके का ये पहला ट्रीटमेंट सेंटर होगा। अस्पताल में हेपेटाइटिस बी और सी के उपचार के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। ये सेंटर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खोला जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य साल 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है। देखिए, ऐसा है कि अभी स्पेस एलोकेशन हुआ है और हम लोगों ने उसका प्रपोजल जो है पीडब्ल्यूडी को दे दिया है उसको रिनोवेट करने का। एटलीस्ट 2 महीने तो लगेगा ही, एज पर पीडब्ल्यूडी जो उनका जो कथन है उसके अनुसार 2 महीने तो लगेंगे कम से कम। अच्छा, कितने बेड की सुविधा रहेगी इसमें और कितने आईसीयू बेड होंगे? देखिए, 4 जो बेड हैं वो डे केयर के होंगे और 6 बेड का आईसीयू हम प्लानिंग कर रहे हैं उसमें स्टाफ को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट में हम उन्हीं के द्वारा मैनेज करेंगे। और जहाँ तक कोई जूनियर रेजिडेंट की बात है उसको हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। मांग तो ऐसा कोई स्पेशल खास नहीं थी, लेकिन हाँ, जिस तरह का पेशेंट लोड हमारे पास है और जिस तरह के हमारे पास क्रोनिक लिवर डिसीज़ जो है, लिवर के जो मरीज हैं वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं
वो बहुत बड़ा नंबर है। 1.5 साल से तो हम जूझ रहे थे कि स्पेस कहाँ लें, स्पेस नहीं था। बट न्यू डायरेक्टर के आने के साथ ही न्यू डायरेक्टर के आने के बाद फिर ये तुरंत सर ने आते ही इसको स्पेस को अलॉट किया। क्या ओपीडी इसकी भी नॉर्मल ओपीडी की तरह ही चलेगी? नॉर्मली 9 to 4 ओपीडी होगा इसका, और साथ में डे केयर जो इमरजेंसी से जो हमारे पेशेंट जिनको कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है वो प्रोसीजर हम डे केयर में करेंगे। दिल्ली में 4 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र में पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे, इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के बीजेपी विधायकों से बात की तो उनका कहना है कि इस बार अपने इलाके की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी विधानसभा अब ई विधानसभा की तरह चलेगी, जिससे हम अपने क्वेश्चन पहले ही अपलोड करके उन्हें भेज देंगे और विधानसभा में सफाई व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाए जाएंगे। हालांकि पार्टी ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कि वे किन मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे। वहीं विधायकों का ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी स्कूलों में फीस का मुद्दा उठाने की सोच रही है, जो उन पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में मनमानी तरीके से फीस बढ़ाना उन्हीं के शासन में शुरू हुआ था। देखिए, 4 तारीख से पहली बार ई विधानसभा के माध्यम से हम अपने विषयों को, जो क्षेत्र के विषय हैं, उनको उठाएंगे। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि जनता के हित में होते हैं, जनता के द्वारा हमें सजेस्ट किया जाता है। कोशिश रहेगी यदि हमारा नंबर आता है उसमें लॉटरी के अंदर, तो हम उस विषय को ज़रूर उठाएंगे। और नहीं, अभी ऐसा कोई मुद्दा डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। और सारे इस समय कार्य बहुत अच्छे प्रगति पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 27 साल के बाद में हमारी सरकार बनी है और बहुत सारी समस्याएं पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से क्रिएट की गई हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और सभी माननीय मंत्रीगण और हम सब स्वयं सभी विधायक कोशिश लगातार प्रत्येक दिन कर रहे हैं, चाहे वो PWD से संबंधित है, चाहे जल बोर्ड से संबंधित है। धीरे धीरे उन समस्याओं का हल हम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली विकसित दिल्ली की तरफ अग्रसर करेगी। जितनी भी है सारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा होने जा रही है, मतलब सारा काम पेपरलेस होगा। ये बहुत बड़ी बात है जो पिछले 15-20 साल से सरकारें, आपदा सरकार या कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। ये हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इसको बिल्कुल पेपरलेस किया, जिसमें कि लाखों टन पेपर जो बर्बाद होता था, एजेंडा पेपर्स, ये पेपर वो पेपर में, वो वेस्ट होना बंद होगा। और सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा जो मुझे लगता है इसमें जो बिल आ रहा है, जो रेगुलेट करने का स्कूलों की फीस, वो बिल भी इसमें आएगा। हो सकता है कुछ और जो कैग रिपोर्ट भी आए, ये अभी लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी एजेंडा हम लोगों को मिला। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी सड़क पिछले कई सालों से खराब हालत में पड़ी है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा तो ठीक कर दिया गया है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा छोड़ दिया गया है जहां सीवर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी जमा रहता है। इसकी वजह से स्कूटी सवार लोग आए दिन गिरते रहते हैं और कई बार चोटिल भी हो जाते हैं। पैदल चलने वाले लोगों को भी इस टूटी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। बरसात के मौसम में तो हालत और खराब हो जाता है, क्योंकि पानी भर जाने से लोगों में सड़क पर चलने में बहुत दिक्कत होती है। पैदल चलने वाले लोगों को भी इस टूटी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। बरसात के मौसम में तो हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि पानी भर जाने से लोगों को सड़क पर चलने में बहुत परेशानी होती है। लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। 3 महीने 4 महीने तो इसका रोड का यही हाल है। देखिए ना बाहर क्या हाल है, सारा रोड, लोग जो भी जाते हैं हम ही बोलते हैं पूरी रोड पूरा परेशान है। स्कूल के बच्चे 2 सरकारी स्कूल सामने है, सब परेशान है। इधर सर रोज गिरते हैं जी, कोई ना कोई एक बंदा रोज गिरता है। और सीवर की तो बहुत परेशानी है यहाँ। सीवर नीचा पड़ता है, वहाँ आगे रोड ऊंची है, इस चक्कर में रोज पानी भर जाता है यहाँ। ये बीच में इतना रास्ता है कि ये बनाया ही नहीं गया आज तक। नहीं समझ आता कुछ। सरकार जो भी कहती है वो अपनी मर्जी चलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर गाड़ी नहीं रोक पाते, बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने बच्चे पानी स्कूल से सुबह निकल रहे होते हैं, गिर भी जाते हैं। मेरा बेटा भी गिरा 1-2 बार, स्कूटर भी स्लिप हो जाती है। मतलब
बच्चा को यूनिफॉर्म सुबह सारे बच्चे लवली स्कूल हो गया, जैन कॉर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो गए, सब यहाँ से निकल होते हैं, गाड़ी निकल होती हैं, छिट्टे पड़ जाते हैं, फिर बाद में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। गोटो गोटो तक पूरा पानी, ये एड़ी तो पूरे पैर डूब जाते हैं बच्चों के। ये हो गए 1.5-2 साल से ऊपर हो गए। बहुत टाइम हो रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सड़क का टोए ने कोई काम नहीं कराता, कुछ नहीं कराता जी। सारा पार्क देखो, पार्क का बुरा हाल है, रोड का देखो, रोड का बुरा हाल है जी। ना जी कोई नहीं बनाते, जिन्नी बारी कह के पैदल वाला बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। कार वाला निकलता सारे छिट्टे उपर पैंदे ने। सड़कों का काम होना चाहिए जी, बहुत ज़्यादा काम ही नहीं कराते, इधर नहीं कराते, अपने पासे कराई जाते, दूसरे पासे कराते नहीं। सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से क्या है, पानी रहता है यहाँ पे रोड पे। ये पिछले 1.5 महीने से सीवर के आगे की लाइन ब्लॉक है, गुरुद्वारे के सामने की आगे मेन रोड पे, उसकी वजह से यहाँ पानी ओवरफ्लो होता रहता है। बरसात के टाइम पे तो ठीक है, जब पानी ड्रेन हो जाता है 2-3 घंटे तो लगते ही हैं, वैसे क्लियर हो जाती है रोड, वैसे ऐसा कोई। हाँ, ये तो कई साल से टूटी हुई है। यहाँ सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से टूटी है सड़कें, पानी इकट्ठा रहता है ना, अदरवाइज तो रोड अभी पहले टूटी नहीं थी, 2-3 साल से ही ऐसा है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।